हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं @राजीव झा 208। आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस टाइम में मार्केट जो था वो 24,900 के अराउंड में था। और मैंने इसी चीज़ का जिक्र किया था कि मार्केट में मुझे कुछ अनसर्टेनिटी दिख रही है। उसके दो रीज़न थे। पहला तो एक 50% का टैरिफ था। दूसरा क्या था कि अगर आप चाइनीज़ कंपनियों के लिए अपना मार्केट ओपन करोगे तो कहीं ना कहीं ये इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी स्लो होगी। यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो चाइनीज़ कंपनियों से compete नहीं कर पाएंगे। और कुछ जैसे जिंदल है, अदानी है, कुछ और ग्रुप हैं, वो उनका बिजनेस बढ़ेगा क्योंकि वो चाइना के साथ में ईवी की बैटरी की ओर काम करेंगे। तो मुझे इस बात का डर था कि मार्केट एक बार 400-500 का पॉइंट का डिप आएगा। लेकिन लास्ट के 2 दिन में दो और बड़ी घटनाएं हुई हैं। उसमें से पहला घटना ये है कि पहले अनिल अंबानी के यहाँ ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता है। और आज सुबह का न्यूज़ ये था कि मुकेश भाई अंबानी के घर पे उनके जो बेटे हैं अनंत अंबानी, उनका जो जू है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस ओपन हुआ है। और एक सबसे बड़ी न्यूज़ सुबह का ये भी था कि आज इंडियन गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए कॉटन पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी उसको अभी माफ़ कर दिया है। तो ये पहली नज़र में ये इम्पोर्ट ड्यूटी जो कॉटन पे था तो उसका मतलब ये लोग समझेंगे कि सस्ता कॉटन हमारे यहाँ आएगा तो फिर हम compete कर पाएंगे जो टैरिफ लगा है उस चीज़ में। लेकिन इसका सबसे बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इंडिया के जो किसान हैं, जो कॉटन के मैन्युफैक्चरिंग फार्मर हैं, और जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, ये सब स्टेट के किसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कॉटन के प्रोड्यूसिंग में। तो उनका बिजनेस मार खाएगा और उनकी स्थिति खराब होगी। दूसरी तरफ जो एक इसी न्यूज का आप अगर बृहद पैमाने पे देखेंगे तो अमेरिका के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है और अमेरिका ने इसके लिए इंडिया को थैंक्स बोला है। इसलिए क्योंकि अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पे कॉटन का प्रोड्यूसिंग करता है। वो कब से चाह रहा था कि इंडिया में हम अपना माल ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकें। तो यूएस ने इंडिया को थैंक्स बोला है। तो एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हम उनके टैरिफ के आगे नहीं झुकेंगे, और दूसरी तरफ आप इस ढंग की घोषणा कर रहे हो। और आपने ही कहा था कि हम यहाँ के जो किसान हैं उन किसानों के खातिर हम अपना मार्केट नहीं खोलेंगे, बड़े इनडायरेक्टली रूप से आपने वही काम किया। खैर ये सारी चीज़ें सुनने में कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मार्केट में जब तक आप पैसे नहीं बनाते हो कोई मैटर नहीं करता कि आप कितना नॉलेज रखते हो या नहीं नॉलेज रखते हो। इतना नॉलेज रखने के बाद भी अगर आप पैसे बना पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इतना नॉलेज रखने के बाद में भी अगर आप पैसे नहीं बनाएं तो ये सारी नॉलेज बेकार है। दूसरा चीज़ ये है कि कल का क्या, अब तो मार्केट यहाँ पे आ चुका है। मार्केट जो खड़ा है वो 24,500 पे खड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में अगर एक रिवर्सल होगी तो रिवर्सल में कब हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट में हमें बाई करना है। तो मार्केट अगर जब तक, मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल जो निफ्टी का है 24,680 का जो लेवल है, मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं सस्टेन करेगा बाइंग की आप सोचना भी मत। आराम से बैठिए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं है तब तक आप बाइंग की मत सोचिए। हर जो बाउंस बैक जो होगा वो आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देगा। हाँ, कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक्स की मैं बात करूँगा, उसमें आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी। ये 1 घंटा का चार्ट है और 1 घंटा के चार्ट पर आप देखोगे कि RSI 30 के पास में आ चुका है। 4 घंटा में अगर हम आएंगे तो 4 घंटा में अभी भी RSI 30 के नीचे नहीं गया, तो मतलब अभी भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है। और अभी भी आप ये मान के चलो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट 24,400 के नीचे जाने को रेडी है। जो प्रीवियस मार्केट ने जो बाउंस बैक किया था वो मार्केट ने बाउंस बैक यहाँ से किया था। ये लेवल जो मार्केट का जो था, ये लेवल था आपका 24,350 का। तो ये लेवल मुझे लगता है कि शायद इस बार मार्केट इस लेवल को भी ब्रीच कर दे।
और RSI पे डाइवर्जेंस इससे पहले हमें दिखा था तो एक बाउंस बैक था, तो अभी हमें ऐसा कुछ डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है, तो अभी तो मैं बेयरिश ही पोजीशन देखूंगा। कुछ स्टॉक्स आप देख सकते हैं, उस स्टॉक्स का जिक्र मैं करता हूँ, और मैं अभी आपको स्कैल्पिंग करने का मैं तरीका भी आपको बता दूंगा कि आप कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले कुछ स्टॉक्स की बात करने से पहले जो है ना थोड़ा स्कैल्पिंग को समझ लेते हैं, और 5 मिनट का चार्ट मैं लगाता हूँ। तो 5 मिनट के चार्ट में आप देखोगे कि मार्केट सुबह में फ्री फॉल मार्केट ये यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जब मार्केट हुआ है फ्री फॉल, ये था 24,515, ठीक है। यहाँ पे RSI में आप देखोगे कि इसका RSI 5 मिनट में देखोगे, 15 मिनट में देखोगे, ये दोनों में आपको दिखाएगा कि ये ओवरसोल्ड जोन में ये पहुँच चुका है। ये आपको यहाँ पे ये आपको दिखेगा कि मार्केट जब इस लेवल पे था तो ये मार्केट में ओवरसोल्ड जोन पे ये पहुँच चुका था 5 मिनट 15। तो मतलब ये कि मार्केट सुबह में अगर 150-200 पॉइंट गिर गया है तो वहाँ दिन भर मार्केट को करना है तो एक बाउंस बैक तो लेगा। तो अब इस बाउंस बैक में हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, मैं इसी की बात करूँगा अभी। जैसे आप ये देखो कि मार्केट ने यहाँ पे देखो कि मार्केट ने ये लो लेवल था, यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक करना शुरू किया। जो भी मार्केट का ये लो लेवल है, पहले इस लो लेवल के पास में हम आते हैं, और ये जो लो लेवल है वो मार्केट का है 24,500। तो मार्केट जब यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो मार्केट में यहाँ पे जो है ना सो आपको एंट्री नहीं करनी, आप आराम से बैठो। मार्केट को यहाँ से हाई एक गया है मार्केट का 24,607, जाने दीजिए। अब मार्केट जो वापस जो ये गिर करके आया है 24,549, यहाँ पे आप एंट्री करिए, और यहाँ पे आप एंट्री करोगे तो स्टॉप लॉस अब आप लगा लो यहाँ पे 24,502 का, ऑप्शन में लगभग 15 से 20 पॉइंट का होगा। और अब आपने जो यहाँ पे जब आप एंट्री की तो अब आप देख लो कि आपको आराम से मार्केट यहाँ पे आपको मौका दिया है। ये मार्केट गया है, ये आप 24,600 तक गया है। अब 24,600 तक गया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी बैठी, अब मज़े से आप देखोगे कि ये 11:30-12 बजे तक में मार्केट ने इस लेवल पे चला गया। अब मुझे मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो अब मुझे फिर क्या करना है, आराम से आप 12:30 बजे तक का इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन मार्केट खुलता है। यूरोपियन मार्केट को खुलने दीजिए, और आप अगर ये ऊपर वाले लेवल की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जो है ना एक रेंज में चलना शुरू हुआ है। या आप ये भी कर सकते हो कि ये जो ऊपर का जो ये ब्लू वाली लाइन है, ये आपको 20 की लाइन है, ये वहाँ तक जाता है, एक बाउंस बैक करता है, ठीक है। अब मार्केट ये यहाँ पे इस लाइन को कवर नहीं कर पाता, और यहाँ से जब मार्केट में गिरावट होती है तो ये वाला जो सेगमेंट है, जब मार्केट जो है सो 24,628 के अराउंड में आया है, और मार्केट का हाई था 24,650 का, ये हाई मारा था। तो उस टाइम में आप अब ये देखो कि 628, एक मिनट, मार्केट जो 628 पे जो गया है, मार्केट जो 628 पे जो ये गया था, तो मेरा ये कहना है कि मार्केट में उस लेवल पे अगर आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं तो आप ये देखो ना कि 24,628 पे अगर आप एंट्री करो या 620 पे एंट्री करो, तो आपको पता है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मेरा स्टॉप लॉस 650 का है। तो 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। अब 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस का मतलब हो गया कि ऑप्शन में क्या है, 10 रुपये, और उसके अनुसार से फिर अगर आप मज़े से आप स्कैल्पिंग करके आपने शॉर्ट किया, तो फिर देख लो ना आपको यहाँ से मज़े से 25 से 30 40 50 पॉइंट 100 पॉइंट आराम से आपको मिला। तो आपको करना बस यही है कि जब भी आप स्कैल्पिंग करें तो सबसे पहले आप एंट्री मत करें, आराम से या तो वो डबल बॉटम का वेट करिए या तो डबल टॉप का वेट करिए, और उसके बाद में मार्केट को एक छोटी सी गिरावट होने दीजिए, और देन उसके बाद में जो प्रीवियस हाई है या प्रीवियस लो है वहाँ पे जो है सो आप शॉर्ट कर सकते हैं इसको। ये तो हो गया आपका निफ्टी के चार्ट का। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे, अब यहाँ पे हम कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं, और उस स्टॉक्स में मैं दो स्टॉक्स का जिक्र आपको करूँगा। पहला तो एक है आपका ओला का, आप ओला का शेयर ज़रूर ये करें, ठीक है। और दूसरा जो है वो है एक आदित्य बिरला फैशन रिटेल कंपनी है, मैं उसकी जिक्र करूँगा। एक मिनट, हाँ यस, एक्चुअली उसी टाइम वहीं पे वो मेरा ओला, ओला इलेक्ट्रिक की भी बात करेंगे।
इसकी चार्ट की मैं बात करूँगा और इसका 1 डे का चार्ट की मैं बात करूँ। एक्चुअली इसको चाइना के साथ में जो गवर्नमेंट ने जो नया जो मार्केट जो ओपन किया है, तो उसके बिहाफ में चाइनीज़ कंपनी क्या करेगी कि आपको हेल्प करेगी ईवी के प्रोडक्शन को। तो इसको ले करके जो है ना, ये स्टॉक्स में काफ़ी जो है सो मतलब मोमेंटम है। तो ये स्टॉक्स को आप देखना चाहो तो ये आप देख सकते हो, और मुझे लगता है कि यहाँ से ये आपका आराम से ये 70-80 रुपया तक जा सकता है। और इसका स्टॉप लॉस जो है वो मैं बता देता हूँ। स्टॉप लॉस जो होगा ये 48 रुपये का इसका स्टॉप लॉस होगा। आज मैंने बाई किया था और मैंने अभी इसको होल्ड किया हुआ है। दूसरा जो मेरा स्टॉक्स है वो मैं इससे पहले ही मैंने सबको बोला था, ये था आदित्य बिरला फैशन रिटेल। और आदित्य बिरला फैशन रिटेल जहाँ से मैंने सबको बोला था, ये वहाँ से अच्छा खासा रैली इसमें हुई है, बट अभी इसकी रैली ड्यू है। और अभी जो मेरा कहना है, अभी हम लोग इस स्टॉक्स को जो है रखेंगे, इसलिए क्योंकि आने वाला सीज़न जो है ना वो हमारा क्या है, फेस्टिवल सीज़न है। तो फेस्टिवल सीज़न को लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आदित्य बिरला फैशन रिटेल जो है ना, ये इस सेगमेंट में सबसे अच्छा मतलब सबसे सस्ता कंपनी है। और सबसे सस्ता नहीं कह सकते, आपको प्राइस वाइज ये सस्ता लगेगा, बट ये अभी क्या है ना कि ये स्प्लिट बोनस का इसने ये किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको दिखी आज गिरावट हुई है। और मैं इसकी गिरावट का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि ये स्टॉक मेरे हाथ से निकल गया था, तो मैं इसका इंतज़ार कर रहा था कि ये कब फिर वापस आए। तो आज ये 5-5.5% गिरा है, और आज मैंने इसमें एंट्री नहीं किया था। और मैंने जब इसको बोला था उस टाइम में ये 72 रुपया पे था। मैंने 70-72 रुपया पे मैंने सबको बोला था, और 84 रुपया तक ये गया है। और अभी आराम से बैठेंगे, अभी कोई हड़बड़ी नहीं रखेंगे। अभी आराम से मुझे लगता है ना कि ये आपका 74-75 के रेंज में आएगा। और फिर वहाँ से फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में कितनी बार यहाँ पे बता चुका हूँ। तो मुझे लगता है जब वो इस वेव पैटर्न में 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे, या अभी इसका आर एस आई जो है ना 49.9 मतलब 50 के राउंड है, अगर इसका आर एस आई 55 के ऊपर में सस्टेन करने लगेगा, तो फिर हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। 1-2 रुपया महंगा या सस्ता की बात नहीं करेंगे, या अगर ये 75 रुपया पे मिल रहा है तो इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।